सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन और हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। सो आज का टॉपिक हम जो आपके क्वेश्चंस हैं उसी पर स्टार्ट करने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, आप लोग मुझसे कुछ पूछ रहे हैं तो मुझे वो बताना चाहिए, ठीक है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। सो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि HSG के बाद मैंने उस टॉपिक पर बात नहीं की और शायद मैं उस जोन में नहीं थी कि मैं आपसे बात कर पाऊँ कि एक्चुअली में रिपोर्ट में क्या आया क्या नहीं आया। आई वॉज लाइक टोटली ब्लैंक कि मुझे ये बताना चाहिए नहीं बताना। इवन मैंने अपनी फैमिली को भी बहुत कहते हैं ना, जिस दिन रिपोर्ट देखी मैंने और मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि नाउ व्हाट, ठीक है। सो कभी कभी हम चीज़ों को बहुत लाइटली ले लेते हैं, बट क्या होता है कि पता नहीं रहता हमारी लाइफ में कब से क्या हो जाए, क्या बदल जाए, हमें खुद नहीं पता रहता। जब मैं बताती हूँ उस दिन क्या हुआ था। आपने HSG वाला ब्लॉग ऑलरेडी देख रखा है। हम एक सेकेंड तो हम लोग जो है रिपोर्ट लेने गए उस दिन। वहाँ पर हमें रिपोर्ट मिली शाम को, सेम डे ही जिस दिन मेरा HSG हुआ था। मुझसे वेट नहीं हुआ कि नहीं मुझे देखना है मेरे एक्चुअली रिपोर्ट में आया क्या है। तो हम लोग वहाँ गए और रिपोर्ट्स ली। तो ऑब्वियसली आज के टाइम में हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि हम कोई भी चीज़ एक टर्म देखते हैं तो हम उसे सर्च पहले करते हैं, उसको डॉक्टर से कंसल्ट करने से पहले, या फिर कुछ भी जैसे रिपोर्ट्स देखते हैं तो हम वो मिलाने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो मैंने हाइड्रोसैल्पिंग्स डाला और मेरी दोनों ट्यूब में पार्शली हाइड्रोसैल्पिंग्स है, ठीक है। मैं यहाँ पर बोलती हूँ और बहुत सारे लोगों को पता भी है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है। तो मेरी दोनों ट्यूब में हाइड्रोसैल्पिंग्स है। दैट डे वॉज लाइक टोटली ब्लैंक कि अब मेरी लाइफ में शायद कुछ रहा नहीं है, ठीक है। मैं वो दिन ही नहीं याद करती, क्योंकि उस दिन मुझे ना ऐसा लगा था कि पता नहीं कौन से पाप किए हैं मैंने, या फिर क्या ऐसा हुआ है कि मुझसे ये सब हो गया। तो उस चीज़ को छोड़ते हैं हम। मैंने मैं उस दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो हम लोग जो है वापस चले आए और नेक्स्ट डे सेम उन्होंने मुझे बुलाया कि आप अपनी रिपोर्ट जो है नेक्स्ट डे लेकर आना। मैंने कहा ओके। फिर हम नेक्स्ट डे लेकर गए तो वहाँ पर उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी एंड सी सेड नो फॉर वॉट, कि आपको नॉर्मली कंसीव हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। और ये हॉस्पिटल मैं बता देती हूँ आपको, मीनाक्षी हॉस्पिटल है कौशाम्बी में एक, वहाँ मैं गई थी। उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि नहीं हो सकता। तो मैंने कहा फिर और क्या ऑप्शन है। तो उन्होंने बोला कि लाइक आप जो है IVF ट्राई करो, दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन। और वो मुझे समझाने लग गए पे वगैरह आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अभी नहीं कराना है। तो मैं वापस आ गई, ठीक है। क्योंकि मेरे दिमाग में यार कभी कभी ना हम कई सारी चीज़ों से वीक होते हैं, नॉट रादर देन फाइनेंशियली। और भी चीज़ें होती हैं कि हमें उन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। एक तो एकदम से रिपोर्ट सामने आती है ना और कोई गड़बड़ होती है तो हम मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं वहाँ से जस्ट वापस आई। मैंने कहा नहीं, मुझे पहले घर जाना है। मैं आके बहुत रोई, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोई। और मुझे बस 15 दिन एटलीस्ट मुझे ये समझने में लगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, एक एक दिन जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, किससे कंसल्ट करूँ, बहुत सारी जगह। फिर मैंने एक अदर सेकंड ओपिनियन लिया, ठीक है। सेकंड ओपिनियन लेने के बाद भी मुझे यही सुनने में आया कि रिपोर्ट्स में तो आपकी यही लिखा है, बाकी गॉड नोज, और आप चाहो तो लैप्रोस्कोपी करा लो। बट वो क्या है, 100% सक्सेस नहीं है हाइड्रोसैल्पिंग्स के केस में, ठीक है। ठीक, तो ये सेकंड ओपिनियन। फिर मुझे किसी ने कहा कि आप एक बार आयुर्वेद में ट्राई करो। हम आयुर्वेद में गए एक जगह, मतलब होम्योपैथी में गए, तो उन्होंने भी सेम बात बोल दी कि मतलब इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। फिर मैं एक दिन ऐसे ही सर्च कर रही थी और उस दौरान मैं डेली रोती थी कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया कि जो ठीक ही नहीं हो सकता, मतलब इसका इलाज क्यों नहीं है। और अगर है तो कोई डॉक्टर ये क्यों नहीं कहता कि हम इसका 100% इलाज करेंगे, पॉजिटिव रहो आप। ऐसा मुझसे किसी ने नहीं कहा। मुझे नहीं पता है इसका इलाज है या नहीं है। फिर मैंने कई बार गूगल चेक किया, गूगल पे भी यही दिखाता है ये ट्रीटमेंट इसका बहुत रेयर होता है,
ठीक है, क्योंकि हाइड्रोसैल्पिंग्स का सीधा सा मतलब है, हाइड्रो का मतलब है वाटर, सैल्पिंग्स होती है आपकी ट्यूब, ठीक है। तो ट्यूब में आपकी पानी भरा हुआ है, बट मेरी क्या है, फिम्ब्रियल एंड है, एंड में जा करके जो है वो मतलब स्वेलिंग है और उसमें पानी भरा है, मतलब पानी है, ठीक है। ये होता है हाइड्रोसैल्पिंग्स। तो इसकी वजह से आपकी ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं। इन केस अगर आप कंसीव कर भी लेते हो तो उस केस में क्या होता है कि इन्फेक्शन होने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। सो मिसकैरेज होने के बहुत चांस रहते हैं। तो फिर हम उसके बाद ये सब चीज़ें चल ही रही थी, सोच रही थी मैं क्या करूं क्या ना करूं। घर वाले बोल रहे थे सब ठीक है, कोई बात नहीं, डॉक्टर ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। बट मुझे ये पता था कि डॉक्टर ऐसा क्यों बोलेंगे, है ना। इतने साल से जब कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो अचानक से क्या हो गया, इस तरह की चीज़ें चल रही थी। सो घर वाले बहुत हिम्मत देने लग गए कि नहीं ठीक है। फिर हम लोग गूगल सर्च कर ही, यूट्यूब देखकर हम लोग गए थे आशा आयुर्वेदा। वहाँ पर जाने के बाद जो है हमें लगा कि लाइक फ्रॉड होगा। देखिए मैं क्लियर बताती हूँ आपको, मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलूँ। मुझे जाने से पहले यही था कि ये फ्रॉड होगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो आयुर्वेदा के नाम पे फ्रॉड करते हैं, ठीक है। सो हम गए, बट वहाँ पर हमें जाने के बाद मिला कि बहुत सारे पेशेंट आए हुए थे, बहुत सारे, मतलब 15-20 पेशेंट थे एटलीस्ट वहाँ पर, जो हमसे पहले गए हुए थे। बहुत दूर दूर से थे, ग्वालियर से, इधर उधर से बहुत सारे पेशेंट थे। बट वहाँ पे हम गए तो एक तो उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक 50,000 तक तो होता ही है। आप ये मान लो 35,000 से लेकर आपका 50-55,000 के बीच में ही होगा कोई भी ट्रीटमेंट होता है अगर ब्लॉकेज का। सो इतना, मतलब उस टाइम पे मैंने सोचा ठीक है ट्राई करते हैं। तो हमने ट्राई किया 1 महीने की, उन्होंने मुझे दवा दी ऐसी खाने के लिए और सिरप पीने के लिए। सो मैंने प्रॉपर 1 महीने दवा खाई, और लकीली 1 महीने दवा खाने के एटलीस्ट ये मुझे लगता है ये मार्च फेब की बात है। जनवरी में मेरा शायद से मुझे, हाँ मैंने शायद जनवरी में टेस्ट कराया था, आप वो वीडियो की डेट देखना। और मार्च में जिस टाइम लॉकडाउन हुआ उससे पहले मेरी मेडिसिन स्टार्ट हुई थी, 1 महीना खा लिया था, फिर लॉकडाउन हुआ। तो जैसे मतलब उस दौरान ही मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि ऑलरेडी एक डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था यू कांट कंसीव नेचुरली। सो आई वाज लाइक ठीक है, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था। बट फिर क्या था कि मैंने कंसीव किया, बट मुझे ही नहीं पता था कि ऐसी कोई बात है। एक्चुअली मेरी डेट जिसके आसपास थी, मुझे हल्की सी स्पॉटिंग दिखाई दी, तो मुझे लगा ऐसे ही है, क्या देखना है इसको, ठीक है, डेट आने वाली है, इस तरह की चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। सो वो जो स्पॉटिंग थी मेरी 15 डेज क्रॉस कर गई, लाइक 15 दिन कंटिन्यू होती रही, कंटिन्यू, ये सोच लीजिए आप। और मुझे ऐसे ही लग रहा था कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। बट जब वो बंद ही नहीं हुए तब मुझे लगा कि नहीं, अब हमें सीरियस इसको दिखाने की ज़रूरत है। फिर हम लोग गए कैलाश हॉस्पिटल, वहाँ पे डॉक्टर मिली मुझे, मनीषा करके। उन्होंने मुझसे बस मेरी सिचुएशन पूछी और कहा कि आप चेक करो प्रेगनेंसी। मैंने कहा प्रेगनेंसी कैसे होगी यार, मैं बस वॉशरूम गई और मैंने वो चेक किया। मैंने देखा भी नहीं टेस्ट की क्या है क्या नहीं है, बस फटाफट किया। और मैं जब तक, मतलब ये 1 मिनट का डिस्टेंस था वॉशरूम से, और 1 मिनट भी नहीं होगा वॉशरूम से लेकर उनके कैबिन तक का, मैं वो लेकर के फटाफट गई वहाँ पर। तो मैंने कहा ये आया है, तो वो बोलती कि यू आर प्रेग्नेंट। तो मैंने कहा है, ये कैसे हो गया। तो मैं मतलब रोने लग गई कि ऐसा कैसे हो गया। और बट मुझे क्लियर था कि 80% चांसेस एक्टोपिक ही बोलेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था अंदर से, क्योंकि नॉर्मल मुझे कुछ फील हो नहीं रहा था, ठीक है। सो उससे पहले मुझे वॉमिटिंग हल्का सा फील हुआ था, ऐसा नहीं कि बहुत सीवियर चीज़ें हो रही थी। और मुझे लेफ़्ट और राइट में किसी एक जगह पेन होता था उस टाइम पे, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप अभी के अभी अल्ट्रासाउंड करा लो, अभी के अभी, ठीक है। मैंने अल्ट्रासाउंड करा लिया और उसमें कुछ नहीं आया। तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, माई एक्टोपिक प्रेगनेंसी स्टोरी करके है, वहाँ पर आप देखिए। तो ये मेरी ट्यूब ब्लॉकेज की कहानी है। और उसके बाद फिर मैंने कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं लिया है। जब से मुझे पता लगा कि मेरे को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी, मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। वो
उसके बाद मैंने सब बंद कर दिया है। ऊपर वाले पे यकीन है मुझे कि हाँ जो होगा अच्छा होगा। और बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि भाई क्या करें क्या ना करें। ऑब्वियसली हमें बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, ठीक है, बट इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी, तो मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मन करे तो शेयर भी कर दें, ठीक है। कमेंट करके बताएं आपकी क्या प्रॉब्लम है और मैं क्या आपकी हेल्प कर सकती हूँ, क्या रिव्यू होगा, मतलब मैं उस चीज़ के बारे में क्या जानती हूँ क्या नहीं जानती हूँ। मैं फिर कहती हूँ आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।